हमारे देश की धरती पर ना जाने कितने ही रहस्य दबे हुए हैं। कुछ जमीन के नीचे, कुछ गहरे समंदर में और कुछ बंद दरवाजों के पीछे। आज हम एक ऐसे ही दरवाजे की कहानी की पड़ताल करेंगे जिसे बंद करने के लिए किसी ताले की नहीं बल्कि एक बहुत ही प्राचीन शक्ति की जरूरत पड़ी थी। ये कहानी है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उस रहस्यमयी 7वें दरवाजे की। जरा सोचिए, एक ऐसा दरवाजा जिस पर कोई ताला नहीं है, कोई चाबी लगाने की जगह नहीं, बल्कि 2 विशाल नाग उसकी पहरेदारी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती चेतावनी है। दुनिया के सबसे अमीर तहखानों के ठीक बगल में मौजूद इस 7वें दरवाजे को आज तक कोई भी नहीं खोल सका है। इस दरवाजे पर आपको कोई ताला या कुंडी जैसी चीज नहीं दिखेगी। प्राचीन ग्रंथों की माने तो इसे खोलने या बंद करने का जो तरीका है ना, वो आज के विज्ञान की समझ से बिल्कुल बाहर है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब सिर्फ एक प्राचीन ध्वनि में छुपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई फिजिकल ताला है ही नहीं तो फिर ये दरवाजा आखिर बंद कैसे है? इसका जवाब हमें ले जाता है एक प्राचीन ध्वनि विज्ञान की ओर, एक ऐसी तकनीक जिसे नागपाशम कहा जाता है। देखिए, नागपाशम कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड साउंड साइंस है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले सिद्ध योगियों यानी जो आत्मज्ञानी गुरु होते थे, उन्होंने ध्वनि की शक्ति का इस्तेमाल करके एक ऐसा एनर्जी फील्ड बनाया जो इस दरवाजे की रक्षा करता है। दरवाजे पर बने वो जो 2 नाग है ना, वो उसी ऊर्जा के रक्षक हैं। तो ये काम करता कैसे है? माना जाता है कि सिद्ध पुरुषों ने एक खास फ्रीक्वेंसी वाले मंत्रों का उच्चारण करके इस एनर्जी लॉक को तैयार किया था, और इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो है एक जवाबी मंत्र जिसे गरुड़ मंत्र कहते हैं। ये मंत्र नागों के पौराणिक शत्रु गरुड़ की शक्ति का आवाहन करता है, लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। इस गरुड़ मंत्र का उच्चारण एकदम सटीक, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर एक भी स्वर की चूक हुई तो जो कोई भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है उसकी वहीं मौत हो जाएगी। मतलब ये एक ऐसा ताला है जो अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेता है। इस दरवाजे से जुड़ी एक और बड़ी डरावनी बात है। कहते हैं कि जो भी इस पर कान लगाकर सुनता है ना, उसे अंदर से सोने चांदी की खनक नहीं बल्कि समंदर की खौफनाक लहरों और विशाल सांपों की फुफकार सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे दरवाजे के उस पार कोई भयंकर प्रलय कैद हो जो बस आजाद होने का इंतजार कर रही है। अच्छा, इस खजाने और दरवाजे के रहस्य को ठीक से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं है, बल्कि असीम आस्था की भी है। ये सब शुरू हुआ था साल 1750 में। उस समय त्रावणकोर साम्राज्य पर महाराजा मार्तंड वर्मा का शासन था और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। इस ऐतिहासिक घटना को त्रिपद्य दानम कहा जाता है। महाराजा ने अपना पूरा साम्राज्य, अपना मुकुट, अपनी सारी दौलत, सब कुछ भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि आज से इस राज्य के असली राजा भगवान पद्मनाभ होंगे। उस दिन के बाद त्रावणकोर के खजाने में जो कुछ भी आया वो राजा का नहीं बल्कि भगवान का हो गया। ये खजाना किसी राजा की निजी संपत्ति नहीं था, बल्कि एक पवित्र अमानत था, और इसीलिए इसे लूटने की कोशिश को हमेशा एक महापाप माना गया। सदियां बीत गईं और ये रहस्य मंदिर की दीवारों में ही दफन रहा। लेकिन फिर आई 21वीं सदी और ये प्राचीन रहस्य आधुनिक कानून से जा टकराया। साल 2011 में एक याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के तहखानों को खोलने का आदेश दे दिया। अब एक तरफ तो पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग थी, तो दूसरी तरफ मंदिर के पुजारियों और राज परिवार की चेतावनी थी कि ऐसा करना एक भयानक आपदा को बुलावा देना होगा। इस दुविधा के बीच मंदिर में एक प्राचीन अनुष्ठान किया गया जिसे अष्टमंगल देव प्रश्नम कहते हैं। इसका मकसद था भगवान की इच्छा को जानना, और इस अनुष्ठान के जो नतीजे आए ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। इस अनुष्ठान में ये साफ साफ संकेत मिला कि भगवान पद्मनाभ 7वें दरवाजे यानी वॉल्ट बी को खोलने के सख्त खिलाफ हैं। चेतावनी दी गई कि ये दरवाजा उनकी परम ऊर्जा का केंद्र है और अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो राज परिवार नष्ट हो जाएगा और पूरी दुनिया में भयंकर विनाश आएगा। अब जो लोग इन चेतावनियों को सिर्फ अंधविश्वास मान रहे थे, उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है।
इसके बाद जो घटनाएं हुई उन्होंने इस डर को और भी कई गुना बढ़ा दिया। जरा इन घटनाओं का क्रम देखिए। जून 2011 में 5 तहखाने खोले गए। ठीक 1 महीने बाद ही इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने वाले याचिकाकर्ता टीपी सुंदराजन की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कुछ ही समय बाद राज परिवार की मुखिया का भी निधन हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने तहखानों के खजाने की गिनती करने की कोशिश की, उनके साथ भी अजीबोगरीब हादसे होने शुरू हो गए। किसी की आंखों की रोशनी कम होने लगी तो कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मंदिर के पुजारियों का यही मानना था कि ये सब वॉल्ट बी के क्रोध का ही नतीजा है। इन सब रहस्यमयी घटनाओं और भयानक चेतावनियों के बाद सरकार और अदालत दोनों ने ही अपने कदम पीछे खींच लिए और ये फैसला हुआ कि वॉल्ट बी का 7वां दरवाजा कभी नहीं खोला जाएगा। वो दरवाजा आज भी उसी तरह सीना ताने खड़ा है। तो आखिर इस दरवाजे के पीछे है क्या? इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वहां कोई दिव्य अस्त्र है। कुछ का मानना है कि वहां कोई बहुत ही एडवांस्ड प्राचीन तकनीक छिपी है। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि वहां साक्षात भगवान विष्णु की ऊर्जा विश्राम कर रही है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। शायद कुछ रहस्य ही रहने के लिए बने होते हैं। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां हमारी समझ से शायद परे हो सकती हैं। तो ये सवाल उठता है, क्या उस 7वें दरवाजे को कभी खोला जाना चाहिए या हमारे पूर्वजों ने उसे बंद रखकर ही इंसानियत की भलाई की है?